अक्सर ये सवाल उठता है कि व्लादिमीर पुतिन के आसपास वो कौन लोग हैं जो इतने शक्तिशाली हैं, वो कौन हैं जो उनके सबसे करीबी हैं। तो आज हम इसी घेरे को समझने की कोशिश करेंगे, जिन्हें सिलोविकी कहा जाता है। देखिए, क्रेमलिन की ऊंची दीवारों के पीछे जो फैसले लिए जाते हैं वो सिर्फ पुतिन अकेले नहीं लेते। असल में उनके साथ एक बहुत छोटा, बहुत ही गुप्त सा ग्रुप है जो असल में रूस का भविष्य, उसकी दिशा तय करता है। और इसी ग्रुप को, इसी समूह को सिलोविकी के नाम से जाना जाता है। यही वो लोग हैं जिनका रूस की हर बड़ी पॉलिसी पर जबरदस्त असर होता है। तो सवाल ये है कि ये सिलोविकी आखिर हैं कौन? अच्छा, इस शब्द का सीधा सा मतलब है शक्ति के लोग या मैन ऑफ फोर्स। और इनकी सोच को अगर समझना है ना, तो इनके बैकग्राउंड को देखना होगा। ये सब के सब सोवियत जमाने की जो केजीबी हुआ करती थी या फिर सेना, वहीं से आए हैं। और वही ट्रेनिंग, वही माइंडसेट आज भी इनके हर एक फैसले में साफ झलकता है। रूस की सत्ता को समझने के लिए आप इसे दो हिस्सों में देख सकते हैं। एक तरफ है टेक्नोक्रेट्स। ये वो लोग हैं जो सरकार का रोजमर्रा का कामकाज देखते हैं, इकोनॉमी संभालते हैं। लेकिन जो असली पावर है वो दूसरी तरफ है, यानी सिलोविकी के हाथों में। तो होता यह है कि जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो, जैसे कि फॉरेन पॉलिसी से जुड़ा कोई मुद्दा हो या जंग का फैसला हो, तो टेक्नोक्रेट्स साइड में हो जाते हैं और कमान संभालते हैं सिलोविकी। यहां तक कि यह भी माना जाता है कि यूक्रेन पर हमले का जो फैसला था वो इसी ग्रुप ने मिलकर लिया था। मतलब रूस दुनिया के साथ कैसे डील करेगा, ये इनकी ही सोच तय करती है। तो चलिए अब एक एक करके पुतिन के इस इनर सर्कल के 7 सबसे जरूरी चेहरों से मिलते हैं, वो लोग जो आज रूस का भविष्य तय कर रहे हैं। इस लिस्ट में सबसे पहला और शायद सबसे अहम नाम है निकोलाई पेत्रुशेव का। इन्हें पुतिन का राइट हैंड मैन भी कहा जाता है। आज वो रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के हेड हैं और पुतिन से इनका रिश्ता बहुत पुराना है, 1970s से, जब ये दोनों लेनिनग्राद में केजीबी में साथ काम करते थे। पेट्रोशेव की सोच एकदम क्लियर है। वो मानते हैं कि वेस्ट यानी पश्चिमी देश रूस को खत्म कर देना चाहते हैं। और यही जो शक वाली सोच है ना, उनकी हर सलाह में दिखती है और इसका पुतिन के फैसलों पर बहुत गहरा असर पड़ता है। अब आते हैं दूसरे नंबर पर। यह है सर्गेई नारिश्किन, जिन्हें आप रूस का टॉप स्पाई कह सकते हैं। ये एसवीआर यानी फॉरेन इंटेलिजेंस सर्विस के डायरेक्टर हैं। मतलब दुनिया भर में रूस के जितने भी सीक्रेट ऑपरेशंस होते हैं, उनकी कमान इन्हीं के हाथ में है। नारिश्किन का बैकग्राउंड भी केजीबी का ही है और ये पुतिन के बहुत वफादार माने जाते हैं। और एक मजेदार बात यह है कि कई बार इनका नाम पुतिन के बाद उनके सक्सेसर के तौर पर भी लिया जाता है। अच्छा, को अगर नारिश्किन रूस के लिए बाहर की दुनिया पर नजर रखते हैं, तो देश के अंदर पुतिन की आंख और कान का काम करते हैं अलेक्जेंडर बोर्तनिकोव। ये एफएसबी के डायरेक्टर हैं और एफएसबी आप कह सकते हैं कि ये केजीबी का ही नया रूप है। तो रूस के अंदर किसी भी तरह के पॉलिटिकल विरोध को शांत करना हो या पुतिन की पावर को बनाए रखना हो, ये सारी जिम्मेदारी इन्हीं की एजेंसी एफएसबी की होती है। अगला नाम है सर्गेई शोइगु का, और ये इस ग्रुप में थोड़े अलग हैं। अलग क्यों? क्योंकि ये केजीबी बैकग्राउंड से नहीं आते, फिर भी ये रूस के डिफेंस मिनिस्टर हैं। तो इनकी असली पावर क्या है? वो है पुतिन के साथ इनकी पर्सनल दोस्ती। ये दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं, साथ में साइबेरिया में हंटिंग ट्रिप्स पर भी जाते हैं। और यही जो पर्सनल कनेक्शन है, यही इन्हें क्रेमलिन में इतना पावरफुल बनाता है। मिलिट्री स्ट्रैटेजी की जब बात आती है तो चेहरा सामने आता है जनरल वैलेरी गेरासिमोव का। यूक्रेन युद्ध की प्लानिंग इन्होंने ही की थी और शुरुआती मुश्किलों के बावजूद ये आज भी अपनी पोस्ट पर बने हुए हैं। तो सवाल उठता है, क्यों? इसका जवाब यह है कि पुतिन के लिए शायद रिजल्ट से ज्यादा लॉयल्टी मैटर करती है और गेरासिमोव की ये जो अटूट वफादारी है, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है। अब देखिए, हर बड़े लीडर को एक ऐसा मैनेजर चाहिए होता है जो पर्दे के पीछे से सब कुछ संभाले। पुतिन के लिए वो शख्स है एंटोन वैनो। इनका पब्लिक प्रोफाइल बहुत लो है, मतलब ज्यादा दिखते नहीं है, लेकिन क्रेमलिन की जो पूरी ब्यूरोक्रेसी है, जो पूरी मशीनरी है, उसे असल में यही चलाते हैं। पुतिन के ऑर्डर्स को लागू करवाना, सब कुछ लाइन पर रखना, ये सारा काम इन्हीं का है। और अब इस लिस्ट में आखिरी नाम एक ऐसे इंसान का जिसके पास ऑफिशियली कोई सरकारी पद नहीं है, लेकिन शायद उनका असर सबसे ज्यादा है। नाम है यूरी कोवलचुक। इनकी पावर किसी पोस्ट से नहीं आती, इनकी पावर है पुतिन के साथ इनकी आइडियोलॉजिकल और पर्सनल करीबी। मतलब इनकी और पुतिन की सोच बहुत मिलती है। एक राइटर मिखाइल जाइगर ने अपनी किताब में लिखा भी है कि कोवलचुक के पास कोई सरकारी पोस्ट नहीं है, लेकिन वो रूस के सबसे असरदार लोगों में से एक हैं। और ये बात हमें क्या दिखाती है? ये दिखाती है कि क्रेमलिन में असली पावर कुर्सी से नहीं, बल्कि पुतिन से नजदीकी से तय होती है। तो ठीक है, हमने इन लोगों के बारे में जान लिया, लेकिन इसका रूस और बाकी दुनिया के लिए मतलब क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि रूस में पावर कुछ गिने चुने लोगों के हाथ में है और इन सब की जड़ें सिक्योरिटी सर्विसेज में है। ये सब एक जैसा सोचते हैं, वेस्ट को शक की नजर से देखते हैं और इनकी लॉयल्टी किसी सिस्टम से नहीं, बल्कि सिर्फ एक इंसान पुतिन से है। यही वजह है कि जब ये छोटा सा ग्रुप कोई फैसला लेता है तो उसका असर पूरी दुनिया पर महसूस होता है। और ये पूरी कहानी हमें एक आखिरी और बहुत जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। ये जो इनर सर्कल है, ये अब उम्रदराज हो रहा है। तो सवाल ये है कि इनके बाद क्रेमलिन में पावर का भविष्य क्या होगा?